आइए सुनते हैं आज की कहानी मदर। बात तब की है जब मैं हायर सेकेंडरी करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मोहल्ले का अनूप भी मेरा सहपाठी था। परीक्षा पास करने के बाद हम दोनों विदेश जाने का प्रोग्राम बना रहे थे कि तभी मुसीबत की गर्म लू मेरे घर स्पर्श कर गई। माँ का हल्का हल्का बुखार धीरे धीरे बढ़ता गया। जब डॉक्टरों से चेकअप कराया तो पता चला कैंसर हो गया था। संपूर्ण परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार में थे हम 3 बच्चे और माँ पिताजी, कुल 5 सदस्यों का परिवार। मैं सबसे बड़ा था। शिवा और रश्मि मुझसे छोटे थे। शिवा 10वीं में था जबकि रश्मि बीए दूसरे वर्ष में। पिता एक छोटा सा ढाबा चलाकर परिवार पाल रहे थे। माँ की बीमारी के कारण पिता उनकी सेवा करने लगे। इस कारण से पिता का बिजनेस चौपट हो गया। कभी ढाबा खुलता कभी बंद रहता। जो स्थायी ग्राहक थे अब वे भी इधर उधर भोजन करने लगे। डॉक्टरों के और दवाइयों के खर्चे पर पिता की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। घर में सुबह शाम की रोटी के जुगाड़ की भी मुश्किल हो गई। उन्हीं दिनों लोक निर्माण विभाग में मेरे पिता के बचपन के दोस्त वहां नए नए सहायक अभियंता होकर आए थे। जब उन्हें मेरी माँ की बीमारी का पता लगा तो वो पिता को मिलने घर आने लगे। पिता ने उन्हें घर के हालातों से अवगत कराया। उन्हें कहा हो सके तो मुझे कहीं एडजस्ट कर दें। दया कर उन्होंने मुझे दैनिक वेतन पर रोड सुपरवाइजर नियुक्त कर दिया। दैनिक मजदूरी थी मात्र 7 रुपए। 7 रुपए उस जमाने के काफी होते थे। ये पिछली सदी के 7वें दशक की बात है। 2 वक्त का दाल फुल्का 7 रुपए में नसीब हो जाता था। पर मेरे घर के हालात के अनुरूप तो ये रकम कम थी। कारण ये था कि बच्चों की पढ़ाई, परिवार को पालना और माँ की दवाइयों को देखते ये रकम पर्याप्त नहीं थी। मुझे और पैसों की जरूरत थी, पर मरता क्या ना करता। कुछ नहीं होने से कुछ तो था। डलहौजी जैसी हसीन पर्यटक नगरी की सड़कों का मैं सुपरवाइजर जरूर था। बरसात के दिन थे, जहां नजर जाती धुंध ही धुंध थी। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी कहाँ नजर आती थी। मेरा जीवन भी धुंध से भरा था। कहाँ अनूप और मैं इंजीनियरिंग करके विदेश जाने के सपने दिखा करते थे। अनूप तो इंजीनियरिंग कर रहा था और मैं धुंध भरी सड़कों पर आकर अटक गया था। मुझे रह रहकर ये कल्पनाएं तंग कर रही थी। समय तो अपनी चाल से चलता रहता है। अनूप इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ गया और कुछ ही दिनों में विदेश जाने का सपना पूरा हो गया। वो जर्मनी चला गया। मैं सड़क के किनारे खड़ा हो मजदूरों से काम लेता और अंदर ही अंदर हमेशा अपनी माँ की चिंता में घुलता रहता। माँ की दशा काफी नाजुक होती जा रही थी। दवाइयों का सहारा कह लो या हम बच्चों की प्रार्थना का फल था कि इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद भी माँ जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करती जिंदा थी। अनूप जर्मन में रहते हुए भी मेरे साथ बराबर जुड़ा हुआ था। हर महीने उसकी चिट्ठी आती। हर चिट्ठी में वो अक्सर माँ की बीमारी और घर के बारे में पूछता। मैं भी उसे हर महीने बराबर चिट्ठी लिखता। उसे जर्मन गए अभी 6 महीने से ही हुए थे कि उसे टाइफाइड हो गया। वो वहाँ अस्पताल में भर्ती हो गया। उसकी बीमारी लंबी खिंच गई। उसे वहाँ लगभग 2 महीने अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इलाज करवाना पड़ा। परदेश में उसका अपना कोई तो था नहीं जो उसके साथ बैठकर उसका दुख बांटता। एक सफाई कर्मचारी रोजी नाम से, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष की थी, सफाई करने के बाद उसके पास बैठ जाती। जितना होता वो उसकी सेवा करती। दोनों धीरे धीरे घुल मिल गए। अनूप को लगा परदेश में भी एक माँ है जो उसकी देखभाल करती है और सुख दुख बांटती है। मेरे पत्र जब उसके पास पहुंचते तो अनूप मेरे पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद उसे सुनाता। अनूप ने उसे ये भी बताया कि विदेश जाना हम दोनों का सपना था, लेकिन वो माँ की बीमारी के कारण पूरा नहीं कर सका। मेरे घर के हालात पर अनूप ने शायद सब कुछ रोजी को बता दिया था। मेरी दयनीय दशा पर उसे तरस आया। उसने मुझे स्वयं पत्र लिखा और सफाई करके अस्पताल से उसे जो पैसे मिलते थे उनमें से 350 रुपए हर माह मुझे भेजने लगी। ये रुपए मेरे मुसीबत भरे दिनों में बड़ी राशि थी। ऐसे वक्त में जब मेरे अपने भी आंखें चुराने लगे थे, उस समय विदेश में रहती उस सफाई करने वाली उस अनजान महिला ने मुझे सहारा दिया। मन ही मन में उसे मदर बुलाने लगा था। ये सिलसिला करीब 1.5 साल तक चलता रहा। मेरी माँ 1.5 साल तक बीमारी से लड़ती रही। अंत में माँ हार गई और बीमारी जीत गई। माँ ये संसार छोड़कर अनंत यात्रा पर चली गई। इस बीच मदर के पैसे व पत्र आने अचानक बंद हो गए। अनूप भी ठीक होते ही उस शहर से विदेश में किसी दूसरी जगह चला गया। मैं पत्र लिखता लेकिन कोई जवाब नहीं आता। 1 साल बीत गया। माँ की पहली बरसी हो गई। हार कर जब कोई उत्तर नहीं आया तो मैंने अनूप से मदर का हालचाल जानना चाहा। कुछ दिनों बाद अनूप का पत्र मिला।
उसने लिखा था, दिनेश, मदर को ढूंढने उस अस्पताल गया था जब वो सफाई का काम करती थी। वहाँ पता चला कि वो महिला 25 दिसंबर 1975 को सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। लोगों ने मिलकर शव को पास ही अस्पताल के कब्रिस्तान में दफना दिया था। अस्पताल के कर्मचारी ने उसकी कब्र भी मुझे दिखाई। उस कब्र के पास कुछ नरगिस के फूल उगाए हैं। मैंने कब्र पर कुछ फूल चढ़ाए और लौट आया। मैंने पत्र में 25 दिसंबर की तारीख पढ़ी तो चकित हुआ। माँ का देहांत भी उसी दिन हुआ था जिस दिन मदर का। आज भी जब मैं माँ का श्राद्ध करता हूँ तो मदर को भी याद कर लेता हूँ। माँ की तरह उसका भी तर्पण करता हूँ।